वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया, हमारे पास दो क्यूब हैं और दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, तो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं अपने दो क्यूब को। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर मैं दो क्यूब को बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से क्यूब होती है हमारी। सो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने फटाक से क्यूब बना लिया। हाँ, मेरे को पता है थोड़ा सा बेकार बना है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझो आप। देखो इसमें क्या बोला गया, वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है इसकी वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको ज्वाइन करने से आपको क्यूबॉइड जैसा नहीं लग रहा है? क्यूबॉइड बन चुका है ना। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का। अब देखो यहाँ पर लेटरल नहीं बोला है, कर्व्ड नहीं बोला है, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड? देखो बहुत ही सिंपल है। इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्यूब की वॉल्यूम गिवन है ना, इस वॉल्यूम से इसका ए निकालो, यानी कि साइड निकालो। ठीक है, सो कैसे निकाल लेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो गिवन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 64 के, इसका क्यूब जो इस तरफ आ जाएगा। सो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 64, और यहाँ पर क्यूब है। ठीक है बच्चों, अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। देखो इस तरीके से होता है 4 का, 4 इंटू 4 इस तरीके से होता है ना बच्चों। तो इसीलिए ए हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया ए, यानी कि ये हमारा ए आ गया 4, यानी कि ये भी आ गया 4, ये भी आ गया 4, और ये भी आ गया 4, और इधर ये भी आ गया 4। ठीक है बच्चों, अब कीवर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, तो लेंथ ब्रेथ हाइट है ना। तो जैसे लेंथ हमारी कितनी हो गई, 4 + 4 8, और यहाँ पे हाइट कितनी हो गई 4, और यहाँ पे ब्रेथ कितनी हो गई 4। ठीक है बच्चों, तो अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया बोला गया और कर्व्ड या लेटरल नहीं बोला गया, तो यानी कि टोटल ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 इंटू में LB प्लस BH+HL, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो देखो 2 इंटू LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखो बच्चों क्या है, 4 + 4 8। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेथ कितनी है हमारी, 4। तो 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, सो 32 प्लस B इंटू H, B यानी कि ब्रेथ, ब्रेथ के यहाँ पर देखो बच्चों 4। ठीक है, और हाइट कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16। फिर प्लस में H इंटू L, H यानी कि हाइट, हाइट क्या बच्चों देखो यहाँ पर 4, और लेंथ की लंबाई कितनी है 8, तो 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा 32, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। अब बच्चों यहाँ पर देखो 16, 32 और 32, इन तीनों को ऐड कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 80। सो 2 इंटू 80, और 80 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 160। सो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का। ठीक है बच्चों, आपको मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें देखो क्या बोला गया था, दो क्यूब को ज्वाइन करने से एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 64 गिवन था वॉल्यूम का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करके ये हमारा 4 हो गया, ये भी 4 था, ये भी 4 था, तो 4 + 4 8 हो गया लेंथ, और ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई। फिर यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, इसमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, और हमारा आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक इस तरीके से सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, और इस सिलेंडर के नीचे में यहाँ पे एक हमारा हेमिस्फीयर भी इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये दोनों हमारे हॉलो हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही खाली है। तो हमें बताना है कि इसका इनर सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया बोला गया, बट हमें बताया नहीं है कि टोटल है या कर्व्ड है। बट यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर का तो है ही नहीं पार्ट, है ना, हॉलो सिलेंडर दिया गया इसीलिए। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास गिवन क्या गया था, सबसे पहले द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वेसल की टोटल हाइट, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेसल कितना लंबा हो गया, तो वो 13 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है। ठीक है,
अब उसके बाद बच्चों और तो हमें कुछ गिवन नहीं है। अब बच्चों चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में जो दो चीज़ें हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक तो रेडियस गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेडियस। देखो बच्चों ये जो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये जो हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वही तो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा, सिलेंडर का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, रेडियस का डबल है ना, तो वो है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हाइट गिवन है हमारे पास, है ना, हाइट। हाइट हमारे पास दो चीज़ों गिवन है, एक तो हाइट पूरे वेसल की है, बट हमें हाइट तो सिलेंडर की चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओ मुझे। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 13 है, ठीक है। और इधर जब 7 है तो इधर भी तो 7 ही होगा ना, क्योंकि रेडियस ही होगा यहाँ पर भी। तो 13 में से अगर मैं यहाँ पर 7 को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं 13 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई सिलेंडर की हाइट, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ठीक है। इसको अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सी एस से करेंगे सिलेंडर का, ठीक है बच्चों। और इसी में हम ऐड कर देंगे क्या, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2πr/h। सो 2πr/h प्लस में उसके बाद सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर यानी कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, 2πr² होता है। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो 2πr तीन चीज़ कॉमन मिल रही है तो कॉमन ले लो। यहाँ पर 2πr को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, h बच गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, एक r बच गया, क्योंकि एक r बाहर है कि एक अंदर रह गया, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये जो कुछ वैल्यूज़ है इनको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। सो बच्चों चलो अब इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले में 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7। सो 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस, रेडियस देखो बच्चों क्या है हमारे पास 7। सो 7 इंटू में एच यानी कि हाइट, और वो कितनी है 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की। सो 6 प्लस आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या बच्चों देखो 7। सो यहाँ पर आ गया 7, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 44। सो 44 फिर इंटू में 6 + 7, 6 + 7 कितना होगा बच्चों 13, और 44 इंटू 13 हमारा कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में हमारा ये आ जाएगा इनर सरफेस एरिया होलो सिलेंडर और होलो हेमिस्फीयर का, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. So बच्चों देखो इस बार हमें बोला गया कि टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करो, ठीक है। और इससे पहले दो क्वेश्चन में हमें क्लियरली नहीं बोला गया था। तो चलो देखो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। इसमें क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास क्या है, कोन है, ठीक है, कोन है। और यहाँ पे नीचे से हेमिस्फीयर है, इस तरीके से हमारा टॉय है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है ना उसका रेडियस होगा, तो हेमिस्फीयर का रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, वो हमारे पास 3.5 गिवन है। और यहाँ पे टोटल जो हाइट है टॉय की वो कितनी गिवन है 15.5। सो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 15.5, ठीक है बच्चों। उसके बाद और तो कुछ हमें गिवन नहीं है। सो बच्चों बाकी चीज़ें हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हाइट होनी चाहिए इस कोन की, तो हाइट कैसे निकाल लेंगे, देखो टोटल कितना है 15.5, यहाँ पर रेडियस कितनी है नीचे देखो 3.5, तो 15.5 में 3.5 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी कोन की, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो रेडियस, ठीक है बच्चों। रेडियस हमारे पास कितना है, वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट, हाइट ऑफ कोन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। सो हाइट ऑफ कोन, देखो हाइट ऑफ कोन कितना आ जाएगा 15.5 में से माइनस कर देंगे ये रेडियस, क्योंकि नीचे भी तो रेडियस होगा जो इस तरफ ही है। तो 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 को, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा इसकी हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक और चीज़ चाहिए, ये इसकी हाइट, ये स्लैंट हाइट, देखो ये वाली हाइट तो आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब ये जो स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट को हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो स्लैंट हाइट को बच्चों में फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
सो अब क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है कोन का, तो उसका फॉर्मूला बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, एल इक्वल टू में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का। ठीक है बच्चों, सो एल इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर, आर क्या होता है बच्चों, रेडियस, रेडियस क्या 3.5, सो 3.5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में एच, एच यानी कि हाइट, हाइट है हमारा 12, सो 12 को हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3.5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 12.25 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और साथ में अंडर रूट। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12.25 प्लस में 144 को ऐड कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा हमारा 156.25 आ जाएगा अंडर रूट में, और 156.25 का अंडर रूट हो जाएगा बच्चों हमारा एल 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि स्लैंट हाइट जो था वो आ गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इसका हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो कोन का और प्लस हेमिस्फीयर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब हमें टोटल सरफेस एरिया तो फाइंड करना है, बट कोन और हेमिस्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। ठीक है, हमने कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि नीचे तो सर्कल है नहीं कोन के, है ना, जो हम इसका टोटल लेंगे, तो इसलिए हमने कर्व लिया। ठीक है, फिर प्लस में हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, पाई आर कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, सो पाई आर हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, एल बच गया, ये हमारा ब्रैकेट है। फिर प्लस में यहाँ पर क्या बच गया 2 और आर बच गया, 2 प्लस आर आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में आर, आर का रेडियस देखो कितना है हमारा 3.5, सो 3.5 इंटू में एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट देखो कितना 12.5, सो 12.5, फिर प्लस में 2 इंटू आर, सो 2 इंटू आर यानी कि रेडियस क्या देखो 3.5। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सो बच्चों देखो, अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो क्या जाएगा 1 और 0, पॉइंट का 1 आ गया, और इसके बाद एक डिजिट था तो 1 0। अब देखो 7 7, 7 5 35 आ गया। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 2 टाइम्स में कट गया, 2 1 2, और ये 11 टाइम्स में कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद यहाँ पर 11 है और बाकी कुछ नहीं है, सो 11 और अपॉन में भी कुछ भी नहीं है, सो 11 इंटू में 12.5 प्लस में 2 इंटू 3.5 है, सो 3.5 इंटू 2 और प्लस में कर देंगे 12.5, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 19.5। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 19.5, और 11 इंटू जब हम 19.5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमें फाइंड करना था ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, वो आ चुका है हमारा बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए स्लाइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कैन एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया, सबसे पहले तो हमारे पास एक क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्यूब है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फटाफट एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर क्या बच्चों हमारे पास इस तरीके से एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों उसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, आप बस ध्यान से समझते जाना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो साइड गिवन है क्यूब का 7 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, साइड ऑफ क्यूब वो कितना गिवन है बच्चों, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, और वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, ये जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर लगा हुआ है इसके ऊपर कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो सकता है। ठीक है, देखो ये 7 है क्योंकि क्यूब का साइड है, सेम ही होगा। ठीक है, ये 7 है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है ये भी तो 7 ही होगा ना, तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का 7 ही हो जाएगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस क्या हो जाएगा इसका d/2, इसका आधा कर देंगे तो 7/2 हो गया इसका रेडियस।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड करना था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बना, यानी कि एक क्यूब के ऊपर में ऊपर से हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, तो एक सॉलिड बना है। अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ सॉलिड कैसे बना है हमारा। हमारा सॉलिड बना है हेमिस्फीयर और क्यूब को ऐड करके, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये चीज़ आ गया है। ठीक है बच्चों। और इसमें ऐड कर देंगे जो ऊपर से हमारा हेमिस्फीयर है। ठीक है। और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो। ठीक है। देखो ये ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो जैसे ये ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा और यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा होगा। तो जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड किया तो उस समय भी आपने ये चीज़ फाइंड कर ली। ठीक है। और उसके बाद जब आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड किया तो उस टाइप भी आपने ये चीज़ फाइंड कर ली। तो आपने दो बार फाइंड कर लिया ना इस सर्कल वाले पार्ट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार इस सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे हम सर्कल का एरिया। ठीक है। यानी कि लिख देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें माइनस करना पड़ेगा। ये एच डॉट के हेमिस्फीयर हो। उसका मुझे बच्चों बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। ठीक है। फिर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr²। ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और बेस ऑफ हेमिस्फीयर में क्या है बच्चों, सर्कल है। सर्कल का एरिया माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, πr²। ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 6a² ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। फिर प्लस में 2πr² में से एक πr² को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ πr² ही बचेगा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, वन इसको पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले 6 इंटू में ए क्या बच्चों, देखो हमारा ए है हमारा 7। सो यहाँ पर 7 का स्क्वायर। फिर प्लस में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस। रेडियस क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 7/2, रेडियस हमारा 7/2 है। सो यहाँ पे 7/2 इंटू में 7/2, 2 टाइम्स आके क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। फिर 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 से इसको कट करेंगे, 11 टाइम्स ये कैंसिल। ठीक है। अब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 7 का स्क्वायर कर जाएगा 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 294। फिर प्लस में देखो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों क्या है 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 77, और 77 अपॉन में 2, यानी कि 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। और 294 में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस सॉलिड शेप का। ठीक है। जो कि हमें टोटल एरिया फाइंड करना था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का किया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो एक ब्लॉक है। ठीक है। जैसे आपने माइनक्राफ्ट खेला होगा ना, हाँ जरूर खेला होगा, ये तो सबसे पहले किया है। ठीक है। तो देखो ये हमारा उसी तरीके से एक ब्लॉक है। ठीक है। इसमें से क्या क्या कि एक हेमिस्फेरिकल कट कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से ये जितना भी अंदर तक जा सके। ठीक है। इस तरीके से एक हेमिस्फेयर जो यहाँ तक टच हो रहा होगा इसको बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है। अब ये करने के बाद बच्चों हमें बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बचा होगा। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, बस जो मैं स्टेप बता रहा हूँ स्टेप को फॉलो करना। ठीक है। ज़्यादा मत सोचो। ठीक है। बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब क्या है, एल। ये चीज़ गिवन है, जबकि ये इसका डायमीटर भी है। ठीक है। और साइड भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब आगे क्या बच्चों यहाँ पर एल, और सेम ऐसे ही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लेते हैं। डायमीटर तो गिवन है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर वो कितना आ जाएगा बच्चों, L/2। ठीक है। L/2 आ गया। अब बच्चों देखो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है इस सॉलिड को जो भी बचा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया। तो कैसे निकलेंगे, देखो सबसे पहले तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, TSA ऑफ क्यूब। ठीक है। ये चीज़ लिख लिया हमने, TSA ऑफ क्यूब। ठीक है। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ये हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब इसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे, देखो जैसे से पिछले क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही। देखो ऊपर से हम देखेंगे इसको तो ऐसा दिखेगा, इस तरीके से इसमें एक हेमिस्फीयर का कट लगा हुआ है। तो देखो जब हम, देखो रियल में तो ये खाली है यहाँ पे, है ना, बट जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड किया तो हमने ये भी फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो अब इसको ये वाला पार्ट हमें घटाना पड़ेगा, और ये क्या सा सर्कुलर है, सर्कल को घटा देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप सर्कुलर पार्ट, जो कि हमें रिमूव करना है। ठीक है बच्चों, टॉप सर्कुलर पार्ट। अब देखो बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a²। फिर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr², ये हो जाएगा। फिर माइनस में कर देंगे टॉप सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट क्या है बच्चों, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या हो जाता है बच्चों, πr²। तो यहाँ पर देखो अब बच्चों 6a², फिर यहाँ पर देखो बच्चों 2πr² में से एक πr² को माइनस करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ πr² हो जाएगा। तो πr² आ गया। अब इसमें ये जो हमारे पास साइड है क्यूब का और जो रेडियस है उसको पुट करते हैं। सो देखो बच्चों सबसे पहले ए यानी कि साइड ऑफ क्यूब है हमारा एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू में एल का स्क्वायर, फिर प्लस में पाई की वैल्यू पाई पुट करते हैं। ठीक है, फिर आर यानी कि रेडियस क्या है L/2। सो यहाँ पर L/2 का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L²। सो L² प्लस में पाई और साथ में एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अपॉन में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर तो L² रहेगा और नीचे आ जाएगा 4। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी L² है, यहाँ पर भी L² है, दोनों में से L² कॉमन ले सकते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पर L² कॉमन ले लिया तो क्या बचा, देखो यहाँ पे 6 प्लस में यहाँ पर पाई और π/4 बची है। ठीक है, π/4 बची है। तो बच्चों यही आ गया हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, उस ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकालने के बाद। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोई भी यूनिट्स तो गिवन नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब वो बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी आया होगा अच्छे समझ में, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक ईच of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 15 millimeter. Find its surface area. यहाँ पर देखो बच्चों जो हमारा कैप्सूल है उसका सरफेस कैसा है, यहाँ पर बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड्स में हेमिस्फीयर। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, और जो यहाँ पर कैप्सूल है उसका डायमीटर हमारे पास 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस, और वो जो रेडियस देखो यहाँ पर जो यहाँ पे ये सिलेंडर है, जो सिलेंडर का रेडियस होगा यहाँ पे, वही तो हमारा यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस होगा। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हमारा डायमीटर कितना था, डायमीटर था 5। ठीक है, और इसी का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है बच्चों, तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 5/2 मिलीमीटर आ चुका है। ठीक है बच्चों, और 5/2 कितना होता है हमारा, 2.5 मिलीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कितना आ गया, 2.5 मिलीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लेंथ ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लेंथ कितना है सिलेंडर का वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये टोटल कितना है 14 है, और यहाँ पर 2.5 है, इधर भी 2.5 है। 2.5 कितना हो जाएगा 5, तो 14 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर लेंथ आ जाएगा सिलेंडर का, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ सिलेंडर बच्चों कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है हमारा 14, सो 14 इसमें से माइनस कर देंगे अब 2.5 इधर वाला और इधर वाला भी 2.5, दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 9 मिलीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब सॉलिड हमारा क्या है, कैप्सूल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, जो कि हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो सिलेंडर है हमारा, ये वाला पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका यूज़ हो जाएगा सिलेंडर का, क्योंकि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट तो खाली है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे बच्चों जो साइड में हेमिस्फीयर है तो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2H डॉट मतलब कि 2 हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब देखो फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πRH होता है। ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटू में
कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर देखो 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 4, सो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से बच्चों देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, मुझे बताओ। देखो यहाँ पे 2 पाई आर और यहाँ से भी 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा एच, और यहाँ पे एक 2 बाहर आ चुका है तो एक 2 बचेगा, और साथ में पाई भी बाहर है और एक आर भी बाहर है, सिर्फ यहाँ पर एक आर बचे हैं। तो यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बच चुका है। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर देखो 2 इंटू पाई आर है, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या बच्चों 22/7 इंटू आर, आर क्या हमारा रेडियस जो कि 2.5, सो 2.5 इंटू एच, एच यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो हमारा 9 है। 9 प्लस में 2 इंटू में आर रेडियस जो कि हमारा 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इस तरीके से कैसे हो गया, यहाँ पर 22 इंटू 5 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 22 अपॉन में 7 इंटू में 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 2.5 इंटू 2 कर देंगे, इसमें अगर हम 9 को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 40, 7 जा 7, 7 2 जा 40, 2 टाइप्स में कैंसिल हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44, सो 44 और 44 इंटू में 5, और बच्चों 44 इंटू में 5 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो हमारा कैप्सूल था इसका सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये पूरा 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आया होगा पूरा अच्छे से समझ में कि किस तरीके से किया है हमने इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, सो बच्चों चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of Rs 500 per meter square. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर जैसे ये हमारा नॉर्मल सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से इसका क्या है एक कॉनिकल टॉप है, यानी कि एक कोन है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यूज़ क्या की गिवन है। सबसे पहले देखो हाइट एंड डायमीटर 2.1 और 4 मीटर गिवन है ना, यानी कि इसका जो डायमीटर है यहाँ पे ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर जो है ये कितना है बच्चों 4 मीटर। ठीक है, और जो हाइट है इस सिलेंडर का वो हमारा 2.1 मीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, और साथ में जो हमारा स्लैंट हाइट होता है वो भी हमारे पास गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो लिखा है स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। यहाँ पे ये जो स्लैंट हाइट है ये भी हमारे पास 2.8 मीटर गिवन है। तो बच्चों इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अगर अब इस टेंट को बनाना है तो कितना कैनवस कितना कपड़ा यूज़ होगा, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें ऊपर वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा और नीचे वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम रेट पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, दो चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले रेडियस इस कोन का और इस सिलेंडर का है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। जो हमारे पास कोन और सिलेंडर है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, देखो जो डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हाइट जो कि सिलेंडर का गिवन है और एक हमारे पास स्लैंट हाइट है, तो दोनों लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो जो कि कितना गिवन है यहाँ पर 2.1 मीटर, 2.1 मीटर जो कि फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्लैंट हाइट भी गिवन है कौन का, तो यहाँ पे लिखते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो कि बच्चों हमारे पास कितना गिवन है, देखो 2.8 मीटर, सो 2.8 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें एरिया फाइंड करना है कैनवस का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस, यानी कि कितना कपड़ा यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करेंगे ऊपर कोन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ CSA ऑफ कोन, यानी कि कोन का CSA निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे CSA ऑफ नीचे जो सिलेंडर है उसका। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूलाज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है कोन का, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर एल, फिर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2πRH, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2πRH, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई और आर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों पाई आर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर इंटू में यहाँ पर क्या बच गया एल। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों देखो 2 और एच बच गया, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 इंटू में एच। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा पाई आर इंटू में एल प्लस 2h आ चुका है। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेज पे लिख लेता हूँ, हमारा लास्ट में आ जाए। देखो बच्चों हमारा क्या आया है पाई आर इंटू में एल प्लस 2h, सो एल प्लस 2h। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस। देखो हमारा आर क्या है रेडियस 2 मीटर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू में एल यानी कि स्लैंट हाइट को बोला जाता है एल, जो कि हमारा 2.8 मीटर है, सो 2.8 मीटर, फिर प्लस 2 इंटू में एच यानी कि हाइट, और हाइट क्या बच्चों सिलेंडर की देखो यहाँ पर 2.1 मीटर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2.1। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर 22/7 इंटू में 2, फिर इंटू में 2.8 प्लस देखो 2.1 इंटू में 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4.2, है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट स्टेप 22/7 इंटू में 2.8 और 4.2 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 7, और यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 44, सो हमारा कितना आ गया बच्चों 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें बच्चों ये वाला टेंट बनाना है तो हमें टोटल 44 मीटर स्क्वायर का, सो बच्चों देखो एरिया हमारा कितना हो यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस टेंट को बनाने में हमें 44 मीटर स्क्वायर का कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े के लिए 500 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट फाइंड करते हैं। सो देखो बच्चों कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हमारा हो जाएगा एरिया, यानी कि जितना हमारा एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से। ठीक है बच्चों, तो हमारा एरिया कितना आया 44, ठीक है, और रेट कितना है बच्चों 500 पर मीटर स्क्वायर, सो यहाँ पर कितना आएगा 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बच्चों हमारा 22,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, यानी कि 22,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा अगर हमें इस टेंट का कैनवस बनाना है तो। ठीक है बच्चों, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया हमें। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिलेंडर था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या था सिलेंडर था। सो बच्चों क्या किया गया, ये जो सिलेंडर था ना इसमें से इस तरीके से एक कॉनिकल पार्ट को निकाल लिया गया बाहर। देखो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में से कॉनिकल पार्ट को होलोड आउट यानी कि बाहर निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इसकी हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और हमें बच्चों फाइंड करने इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड, सुनो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है, गिवन क्या हमारे पास हाइट गिवन है सिलेंडर की, और ये जो सिलेंडर की हाइट है यही हमारी इस कोन की भी हाइट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की तो लंबाई सेम है, दोनों यहाँ सरफेस तक आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अगर 2.4 है तो ये भी हमारी 2.4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, जो हाइट है कोन और सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने एच से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो रेडियस होगा कोन का वही हमारा सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही फिगर में है ना। तो ये अगर हमारा 1.4 डायमीटर तो इसका भी डायमीटर 1.4 हो जाएगा, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा दोनों का ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, यानी कि कोन और सिलेंडर का रेडियस। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आर, दोनों का ही आर हो जाएगा हमारा बच्चों 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 का हाफ क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर,
रेडियस हो गया आधा, ठीक है, डायमीटर का। अब उसके बाद बच्चों देखो ये स्लैंट हाइट होगा इसका, और स्लैंट हाइट हमारे पास C1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। और स्लैंट हाइट निकाले का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ये चीज़ होता है, ठीक है। सो L इक्वल टू अंडर रूट में R, यानी कि रेडियस, रेडियस क्या बच्चों 0.7, सो 0.7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में हाइट, हाइट क्या बच्चों देखो 2.4, सो 2.4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सो यहाँ पर 0.7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.49, ठीक है बच्चों, और 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5.76, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 0.49 और प्लस में कर देंगे 5.76, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 6.25 अंडर रूट में, ठीक है बच्चों, जो कि हो जाएगा L। और 6.2 यानी कि 625, 625 बच्चों किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2.5 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। सो L हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जो यहाँ पर स्लैट हाइट नहीं की बता ना, वो कितना आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले CSC निकाल लेंगे सिलेंडर का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे CSC ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का CSC यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें ऐड कर देंगे बच्चों हम क्या, कोन को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे CSA ऑफ कोन, ठीक है बच्चों। ये जो कोन है हमारा इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब उसके बाद देखो बच्चों, क्या एक कोई पार्ट बच रहा है, हाँ बच रहा है। देखो जो इसका ये बॉटम का गोला है, ये तो हमारा कवर नहीं हो पाया, क्योंकि कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ चारों तरफ का आ गया, ठीक है, कोन में ऊपर का आ गया, ये नीचे का तो खाली रह गया, ये तो हमारा बच गया। तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा नीचे वाले सर्कल को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में जो बॉटम है, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसका सर्कुलर पार्ट, ठीक है। सो बॉटम सर्कुलर पार्ट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा बच्चों 2πRH, ठीक है। फिर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि हो जाएगा हमारा πRL। फिर प्लस में बॉटम सर्कुलर पार्ट, बॉटम सर्कुलर पार्ट एक हमारा सर्कल है, और सर्कल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है πr², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा πr²। अब बच्चे देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल जाएगा, देखो πr, यहाँ पर भी πr और यहाँ पर भी πr, ये कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सो πr कॉमन लेने पे क्या बच गया, देखो h प्लस में यहाँ पे l, फिर प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, एक r बच जाएगा, क्योंकि r² था, एक r बाहर आ चुका है, तो एक यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट। सो देखो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 22/7 इंटू में r यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बच्चों हमारे देखो 0.7, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7 इंटू में h यानी कि हाइट, और हाइट देखो बच्चों क्या है 2.4, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2.4, और साथ में बच्चों यहाँ पर देखो 2 भी था, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 भी होगा। फिर प्लस में πRL था, और यहाँ पे πr बाहर आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ l बचा है, l यानी कि स्लैंट हाइट, जो कि हमारा 2.5 है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। सो 2.5 प्लस में r यानी कि रेडियस जो कि 0.7, सो 0.7, ठीक है बच्चों। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। सो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा, इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो 22/10 आ जाएगा, सो 22/10 इंटू में बच्चों यहाँ पर देखो 2.4 इंटू में 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8, फिर बच्चों प्लस, और यहाँ पे 2.5 में ऐड कर देंगे 0.7, हमारा आ जाएगा बच्चों 3.2। अब बच्चों यहाँ पर देखो 4.8 और 3.2 को ऐड करेंगे तो हमारा बच्चों 8 आ जाएगा, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/10 इंटू में 8, ठीक है बच्चों। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 176, और अपॉन में 10, अब 10 अपॉन में यानी कि एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा सकते, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, जब कभी भी अगर हम सिलेंडर में से एक कोन को बाहर निकाल लेंगे, हॉलो आउट यानी कि इससे हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका टोटल सरफेस एरिया आया है। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास इस तरीके से एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में से इस एंड में से इस तरीके से एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट यानी कि बाहर निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, और इस तरफ से भी क्या किया, एक सिलेंडर बाहर निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब ये कुछ इस तरीके से बच चुका है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो कैसे करेंगे फाइंड बच्चों, सबसे पहले जो सीधा हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो बच्चों 3.5 गिवन है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है यहाँ पे वो हमारी 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों रेडियस। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इसका ये हाइट है, हाइट क्या गिवन है बच्चों, हाइट मेरे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है इस आर्टिकल का, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। कैसे बता सकते हैं बच्चों, सबसे पहले तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और एक यहाँ पर हेमिस्फीयर है, ये दोनों का क्या करेंगे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे दोनों का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड करना है सिलेंडर का। ठीक है, और साथ में बच्चों हमें यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर में फाइंड करना है। सो 2 हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का भी क्या फाइंड करेंगे बच्चों, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πRH, फिर प्लस में 2 इंटू में हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2πr²। अब यहाँ से देखो बच्चों कॉमन क्या ले सकते हैं, 2πr, और यहाँ पर भी 2πr कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर 2πr बच्चों, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर h बच गया। ठीक है, और प्लस में 2 साथ में, और यहाँ पर ये 2 तो बाहर आ चुका है तो यहाँ वाला 2 बच गया। ठीक है, और साथ में एक r बाहर आ चुका, सो एक r यहाँ पर बच गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले में 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 22/7 इंटू में r यानी कि रेडियस क्या बच्चों 3.5। सो यहाँ पर आ गया बच्चों 3.5, फिर इंटू में h यानी कि हाइट, और हाइट हमारे पास देखो बच्चों 10 गिवन है। सो 10 प्लस में 2 इंटू r क्या है बच्चों रेडियस, जो कि हमारा 3.5 है। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर बच्चों ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर हटा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, फिर 7 7 7 5 35, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 5 बचा 5 5 2 10, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बाहर में सिर्फ क्या बचा है बच्चों, देखो 22 बचा है केवल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 22 इंटू में 3.5 इंटू में 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और 7 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 17। सो 22 इंटू 17 आ गया। सो 22 इंटू 17 करेंगे तो हमारा बच्चों आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बच्चों ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का, जब हमने सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया काट के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.1 ये पूरा समझ में आया होगा, और साथ में क्वेश्चन 9 भी समझ में आया होगा। अगर ये पूरा एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।